हमने कल भी आपको निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन करते हैं। हम सब हनुमान जी की सेना के बानर हैं। राम सेतु का पुल बना तो पुल में पत्थर लगे, पर पत्थरों को लाने के लिए बानर भालू लगे। सब बानर भालुओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, हनुमान जी ने भी निभाई। बानर भालू भी लगे रहे, पर एक गिलहरी लगी रही। गिलहरी क्या करे कि जाए अपनी चोंच में कुछ रेत के कण ले आए और पत्थरों के बीच में डाले। हनुमान जी नाराज हो गए, गिलहरी भागे, बीच में कहां घूम रही, अभी किसी बंदर का पैर पड़ जाएगा, चपल जाएगा। गिलहरी ने कहा चुप रहो, हमें अपना काम करना, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम कौन सा पत्थर लेके आ रहे? गिलहरी बोली पत्थर नहीं ला रहे, पर रेत ला रहे। हनुमान जी बोले कितने ट्रक ले आएंगे? नहीं, गिलहरी बोली ट्रक नहीं लाए, पर एक एक रेत का कण भी बहुत होता है। हनुमान जी बोले एक एक रेत के कण में क्या हो जाएगा? अब कथा बड़ी है, पर जब हनुमान जी ये बात कर रहे थे तो हनुमान जी ने दबकार दिया। बेचारी जो है एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, सो वो फिर से रेत डालने लगी। तो हनुमान जी की पैर के अंगूठा के आगे के भाग से उसकी पूंछ दब गई। दबी सो चिचियानी तो हनुमान जी ने नीचे देखा, क्या हुआ है? हमने पहले कहा था बीच में तुम घूम रही है, अब देख अब आ गई समझ में। अब गिलहरी नाराज हो गई, रुक जाओ, हम तुम्हारी शिकायत करें। किससे शिकायत? राम जी से शिकायत करें। गिलहरी दोनों हाथ उठाकर राम जी के सामने खड़ी हो। राम जी बोले क्या बात? गिलहरी दोनों हाथ उठा के बोली महाराज, क्या आपके दरबार में अपने ही लोगों को न्याय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा? राम जी बोले सबको मिलेगा। क्या हुआ है? बोले आपके एक विशालकाय बंदर ने हमारी पूंछ को घायल कर दिया। राम जी बोले लेके आओ। गिलहरी गई हनुमान जी के पास, चलो बड़े दरबार से बुलावा हुआ है तुम्हारा, तुम बड़े बलवान बन रहे थे, हम तुम्हारी क्लास लगवा रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, तो हनुमान जी भी हंसने लगे कि है तो गिलहरी पर भारी चटर पटर। हनुमान जी चले गए। चलो राम जी के पास गए तो प्रणाम किया। क्या बात है? राम जी बोले, राम जी भी हल्के मुस्कुराए, क्या बात हनुमान, तुमने गिलहरी के पूंछ पे चोट क्यों मार दी? हनुमान जी बोले सरकार हमने पहले ही इसको रोका था, हमने चोट नहीं मारी, आ गई सो चप गई, वो तो कुशल बनाओ, पूंछ चप, वरना आपको पता ही है हमारा भार है, हमने जय गिरी चरण देव हनुमान चलो सुगा पाताल तुरंत, हमारे तो स्पर्श करते ही पहाड़ ही चला गया था नीचे। इनका तो पता ही नहीं चलता, पैर ही में छप जाती। ये मानी ही नहीं, फिर भी ये बीच में उपद्रव करती रही, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। तो राम जी ने गिलहरी से कहा कि जब इन्होंने रोका था तो तुम मानी क्यों नहीं? बोले सरकार सब सेवा कर रहे तो हम भी करें, हम भी योगदान देंगे। राम जी बोले तुम सेवा क्या कर रही थी? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, एक रेत का कण ला रही। अब एक रेत के कण से कुछ होता है? गिलहरी बोली चुप रहो, तुम बड़े बनते हो बुद्धिमान, तुम्हें ज्ञान तो ये 54 पैसा का नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा, बोले क्या ज्ञान नहीं है? गिलहरी बोली आप पत्थर ला रहे, पत्थर जोड़ रहे, पर सरकार के चरण कोमल हैं, जब दो पत्थर जोड़ते हैं तो थोड़ी जगह बचती है, उस जगह में हम रेत भरने का काम करते हैं ताकि सरकार के पैर में मोच न आ जाए, प्रभु के चरणों में मोच न आ जावे, प्रभु के चरणों में उचट्टा ना लग जावे, तो हम रेत भरने का काम करते। तो हो तो तुम्हारे लोग इंजीनियर बड़े बड़े हैं, नंदनील जैसे इंजीनियर है, पर उनको ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं, और तुमको भी ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं, इसलिए हम वो काम करते हैं। राम जी और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों में आंसू आ गए। हमें लगता है जात पात और भेदभाव को मिटाया जाने वाला ये जो पुल बन रहा है, ये जो सेतु बन रहा है, उसमें हम सब कोई बंदर बना हुआ है। ये सब महात्मा कहीं नल हैं, नील हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, हम लोग एक गिलहरी बनकर के भूमिका निभा रहे हैं इस देश की इतनी बड़ी क्रांति में। जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग एक एक भूमिका निभा रहे हैं।
और निश्चित रूप से जब राम सेतु बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी चर्चा होगी, पर आज तक गाया जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि जिस दिन इस देश से जात पात और भेदभाव मिटेगा, हिंदू एक होगा, उस दिन इन सब गिलहरियों की, इस गिलहरी की भी छोटी मोटी भूमिका है।